कि आप अगर टैलेंटेड है तो अपना टैलेंट दिखाइए और ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, उसको देखेगी। और हमारे जैसे अभिनेताओं को वहाँ बहुत तवज्जो नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ क्राइटेरिया कुछ अलग था। जब इतनी कहानियां आ रही हैं, हर हफ्ते लोग भूल जाते हैं, लेकिन मिर्जापुर को लोगों ने 2 साल तक याद रखा, इंतजार किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं इस समय मौजूद, जिनकी चर्चा पूरे देश में है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के अखंडानंद त्रिपाठी जी की, यानी पंकज त्रिपाठी, मल्टी टैलेंटेड स्टार, जिनको आजकल फिल्म्स में देखिए, वेब सीरीज में देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में देखिए, बस उनकी तूती बोलती है, जैसे मिर्जापुर में उनको उनकी तूती दिखाई देती है। नमस्कार पंकज जी, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ आशीष, बहुत अच्छा हूँ और शुक्रिया आपका। आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि तूती उनकी बोलती है हर जगह। तो मुझे एक घटना याद आई जी कि जब मैं शुरुआत था वासेपुर के दरमियान, जो वासेपुर आने के बाद जो एक आध जर्नलिस्ट ने मुझे बुलाया था इंटरव्यू करने के लिए, उनमें से एक आप थे। जी और शायद मैं अपना पहला या दूसरा वीडियो इंटरव्यू आप ही के साथ किया था। जी। शुक्रिया उसके लिए, उस इंटरव्यू के लिए। अरे नहीं भैया, वो क्योंकि जैसा कि हमने जब पहले इंटरव्यू किया था, वो दोनों का इमोशनल जुड़ाव इतना था। आप जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, इतने ट्रेंड एक्टर होने के बाद भी इतना जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस था उस फिल्म में। और हर तरफ उस समय, जैसे कि आज भी तूती बोल रही है, तब भी आपका डंका बज रहा था, लेकिन तब भी आप इतने जमीनी थे और आज भी मैं देख रहा हूँ वैसे ही हैं आप। हाँ। जी। और आप जैसा कि ट्रेलर आया और हर तरफ पहला सीजन तो इतना उसका रेज, मतलब हर तरफ जितना पसंद किया गया आपके कैरेक्टर्स को, इवन एक एक कैरेक्टर्स को। और सेकंड सीजन का ट्रेलर आते ही मतलब इंटरनेट पे पूरी तरफ सिर्फ मिर्जापुर था। क्या हम्म। कहना चाहेंगे ऐसे ऐतिहासिक वेलकम के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट आज भी शायद यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में है ट्रेलर हमारा। लोग देखो क्या होता है, क्या इस दौर में जब इतनी कहानियां आ रही कि इसका इतना हम वेट किया लोगों ने, और अब खूब पसंद किया जा रहा है ट्रेलर, और लोग एक्साइटेड हैं कि अब शो देखेंगे। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत हम्बल महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हमारे व्यूवर्स ने, जनता ने, फैंस ने इतना मोहब्बत किया, प्यार दिया। जी। ओमकारा, अपहरण, ऐसी फिल्मों से जब शुरुआत हुई, भले आपका ना एक फ्रेम का भी शॉट रहता था पंकज जी, मुझे याद है, लेकिन आप उसमें इतना प्रभावशाली होते थे कि वो जहन में दर्शकों के तब से आज तक है। और अब जब मतलब आप फिल्म में आपको सेंटर कैरेक्टर के तौर पर लेके स्टोरीज लिखी जाती है, इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं? या इवन मिर्जापुर, मतलब पूरा आपके ऊपर तो मूर्ति तक बना दी गई है, अखंडानंद त्रिपाठी की मूर्ति एक शहर में लगाई गई है। ऐसा जब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और रियल में इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, किस तरीके से इस जर्नी को देख रहे हो आप? बहुत सपनों जैसी यात्रा है, और विनम्र करती है यात्रा। ये यात्रा के लिए शुक्रगुजार हूं मैं सबका। प्लस मुझे लगता है मेरी यात्रा मेरे से ज्यादा उस उन बच्चों के लिए प्रेरणादायी है या इंस्पायरिंग हो सकती है कि जो कुछ करना चाहते हैं। कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। तो अगर मैं आके अपने मेहनत से, अपने ईमानदारी से, सिंसेरिटी से, धीरज से, क्योंकि धीरज की बहुत जरूरत होती है। 16 साल तो ऑलमोस्ट बॉम्बे में ही हो गए मुझे। तो हाँ, 16 साल हो गए मुंबई आए। तो मुझे लगता है कि मेरी कहानी मेरे से ज्यादा उनके, दूसरों के लिए प्रेरणादायी है जो करना चाहते हैं। मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और पंकज जी, जब शुरुआत की थी फिल्म सीरियल, तब ये देखा था, उस दूरदर्शिता कहीं दिखाई दी थी कि ऐसा भी वेब में एक क्रांतिकारी कदम आएगा जब मिर्जापुर जैसे वेब शोज आएंगे, जो पूरे देश की जनता का एक जो झुकाव है सिनेमा के प्रति या शोज के प्रति, वो बदल के रख देगा। नहीं, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मतलब वो सब अपना जी से एंटरटेनमेंट के चैनल्स, टीवी, और हमारे जैसे अभिनेताओं को वहाँ बहुत तवज्जो नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ क्राइटेरिया कुछ अलग था। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि कोई ऐसा भी एक फॉर्मेट आएगा ओटीटी नाम का,
और जिसपे आज ओटीटी ने कहानी बदल डाली है कि अभिनेताओं के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, स्टोरी टेलर के लिए, क्रिएटिव डीओपी, एडिटर, सबके लिए बहुत बड़ा मैदान खुला हुआ है। जी। और मिर्जापुर को लेकर, पार्ट 2 को लेकर, आपके रोल को लेकर दर्शकों में बड़ी बेचैनी है। कुछ एक तो क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू में आपसे कुछ अगर आपके स्टाइल का डायलॉग मैं बुलवाऊं तो मुझे गाली मिलेगी। तो पहले तो भैया आपके मुख से आपका कोई जबरदस्त डायलॉग जो पार्ट 2 में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत फेमस हो रहा है, उसमें मीम्स बन रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, वो तो एक कौन है हो मुझे? जाए। हाँ कि गद्दी पर चाहे मैं बैठूं या मुन्ना, नियम सेम होंगे। हाँ, वो इनफैक्ट वो पुलिस ने एक वो फोटो डाली है, मुझे आज जी अब भी दिखा थोड़ी देर पहले, कि नियम, लॉकडाउन फिर खुल रहा है तो नियम सेम होंगे। वो मास्क और एक शारीरिक दूरी आपको मेंटेन करना है। जी। हाँ, कि गद्दी पर मैं बैठूं या मुन्ना, नियम सेम होंगे। और कमाल की चीज एक ये भी है पंकज भी आपके साथ कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो उससे रिलेटेड मीम्स, क्योंकि सोशल मीडिया में मिलेनियल्स जो है ना उसके आप फेवरेट हो गए हो। मतलब एक तरफ देखिए कि आप बिहार से आया हुआ एक सीधा साधा पंकज त्रिपाठी, और अब मिलेनियल्स जो कि पूरे एकदम आजकल के यूथ जो जनरेशन नेक्स्ट हैं उसके बीच में आप वो इंग्लिश बोलने वाले और अलग अलग जो उनके एक टर्मिनोलॉजी होती है उसके बीच में आप इतने फेमस हैं और आपके ट्रेंड्स होते हैं मीम्स। कैसे देखते हो इसको आप? मैं उन सब बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत सरप्राइज होता हूँ, मुझे कई दोस्त, जानने वाले या फिल्म इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि यार मेरा बच्चा है 9th क्लास में और तेरा फैन है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि यार ये कैसे है। फिर मुझे लगता है कि प्रेम में लॉजिक की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बच्चा आपसे प्रेम करता है, आपको बतौर एक्टर पसंद करता है, तो लॉजिक छोड़ दो। तो मैं भी बोलता हूँ कोई बात नहीं, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, उस बच्चे को शुक्रिया जो मुझे पसंद करते हैं। पता नहीं वो कौन सा फैक्टर है जो उन्हें भाती है और वो लाइक करते हैं, बहुत करते हैं। नॉट सिर्फ मुंबई में, हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों से भी मुझे, मतलब कई जानने वाले लोगों के फोन आते हैं। जी। तो पंकज जी, आप उन बिरले कलाकारों में से एक हैं जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार, चाहे वो शाहरुख हो, सलमान हो, अजय देवगन हो, सबके साथ आपने काम किया है, सबके साथ एक अच्छा रैपो है आपका। ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर लेते हैं? क्या वो जमीनी जो अंदाज है आपका वो कहीं ना कहीं इन कलाकारों को पसंद आता है, इन सुपरस्टार्स को, या फिर कुछ और भी कुछ आपके अलग जो क्वालिटीज हैं वो भी इनको पसंद आती हैं? नहीं, मैं देखो, मैं जैसा जो व्यक्ति हूँ वही व्यक्ति रहता हूँ हर जगह। मैं मेरे लिए मतलब मेरी बुनावट ऐसी है, सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो शायद यही वजह है। मैं जैसा हूँ सबके सामने वैसा ही हूँ। तो इसलिए लोग पसंद करते होंगे, वो चाहे अभिनेता हो या एक आम आदमी हो, कि मैं बहुत कुछ भी ओढ़ के नहीं जाता हूँ। कि जैसा है मैं वैसा ही सामने वाले से मिलता हूँ, वैसे ही। जी। आखिर में जो लोग बॉलीवुड नाव पर इस समय आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले सभी दर्शक, उनको पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहूँगा कि शुक्रिया प्यार मोहब्बत के लिए, अपना ख्याल रखें इस कठिन वक्त में। और हम लोग बहुत सारे एंटरटेनमेंट के संग मिर्जापुर 2 ला रहे हैं। सो आप जरूर देखें, हम उम्मीद है हम आपको एंटरटेन करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं जैसे मिर्जापुर पार्ट 1 को, सीजन 1 को इतना बेशुमार प्यार मिला, सीजन 2 को उससे भी ज्यादा प्यार मिले। थैंक यू शुक्रिया सो मेरे मच। भाई, शुक्रिया, शुक्रिया।